हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो परिभाषित किया गया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको फाई से डिनोट करते हैं और फाई बराबर होता है EA। फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई डिनोट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, A मतलब A फॉर एरिया वेक्टर, E हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अब फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस को कैसे हम लिखेंगे, तो फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस EDS। और फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द एरिया, तो EA से हम इसको डिनोट करेंगे और थीटा बराबर होगा 90 डिग्री और फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू जब हम 90 डिग्री देते हैं थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा हो जाता है हमारा 0। तो इस तरह से मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो हम कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, फाई प्रोपोर्शनल टू E। अब इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि जो हमारा एरिया है उस पर निर्भर करता है। बड़ा एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा और छोटा एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब तीसरा जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो हमारा देख रहे हैं ये सरफेस है, तो सरफेस से देख रहे हैं। अब इसमें जो थीटा का बहुत बड़ा योगदान होता है। थीटा अगर मतलब 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा 1, और थीटा हो जाएगा 90 डिग्री तो कॉस थीटा हो जाएगा 0। तो थीटा व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0, फाई विल बी मैक्सिमम, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्लक्स विल बी 0। अब ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू E, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। फाई इज प्रोपोर्शनल टू A, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। और फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। और तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव फाई इज प्रोपोर्शनल टू EA कॉस थीटा और फाई बराबर के EA कॉस थीटा, और K का वैल्यू जब 1 होगा यानी कि कांस्टेंट जब हमारा कांस्टेंट 1 होगा तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर EA कॉस थीटा और फिर फाई बराबर हो जाएगा EA। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम लिख लेते हैं क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस में हम लेते हैं, इसके सेंटर में एक चार्ज लेते हैं Q, और Q चार्ज के चलते हमको इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स निकालना है, तो ये इसी को हम गॉस थ्योरम के रूप में समझते हैं। अब छोटा सा जो हमारा एरिया एलिमेंट है DS, और उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो बड़ा सा हमारा स्फीयर बन जाता है, स्फेरिकल सरफेस बन जाता है। तो इस तरह से हम आगे अगर हम इसको समझ लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो हम गॉस थ्योरम को समझ सकते हैं। तो रेगुलर शेप को हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में विभाजित कर लेते हैं
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। बड़ा एरिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेगा, अतः बड़े एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा और कम एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कम होगा। अब आइए शुरू करते हैं गॉस लॉ का। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और ये इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो फाई टोटल बराबर हो गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस EdS बराबर Q/एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम जानते ही हैं 1.8.8 गुने 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4π एप्सिलॉन नोट Q/r²। और जो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस EdS को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस EdS cos 0 डिग्री। और EdS का वैल्यू कितना होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा 1/4π एप्सिलॉन नोट Q/r²। और ds जो हमारा छोटा सा एलिमेंट है, सरफेस एरिया है, उसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा हमारा बड़ा सा स्फीयर का एरिया। तो उसको वो कितना होता है, जो हमारा सर्किल होता है, जो हमारा स्फीयर होता है, उसका एरिया होता है 4πr²। तो E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ds बराबर हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नोट Q/r² इंटू 4πr²। 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा Q बराबर एप्सिलॉन नोट। तो E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ds बराबर Q/एप्सिलॉन नोट। इसके बाद हम देखते हैं गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस। अब इसके बाद हम इसको अगर हम समझते हैं, इलेक्ट्रिक जो हमारा फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम गॉस थ्योरम को हम लिख सकते हैं फाई E बराबर इंटीग्रेशन ओवर E इंटू ds। फाई E बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस EdS cos थीटा। और थीटा बराबर जब 0 होता है तो फाई E बराबर इंटीग्रेशन ओवर EdS cos थीटा। फाई E बराबर होगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस EdS। फाई E बराबर E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ds। फाई E बराबर E 4πr²। और फाई E बराबर हो जाएगा हमारा Q अपॉन हमारा टोटल जो चार्ज है उसका एप्सिलॉन नोट टाइम्स। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज वायर, तो लेमडा बराबर होता है हमारा Q/L। और इस तरह से E बराबर होता है लेमडा 2π एप्सिलॉन नोट r। और दूसरा एप्लीकेशन सब की हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, तो ये हो जाएगा हमारा Q/एप्सिलॉन नोट। E बराबर हो जाएगा हमारा Q/4π एप्सिलॉन नोट r² एट द सरफेस। क्या होगा तो E रो बराबर Q/4π